मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। आप सब कुशल मंगल हैं ना? सब ठीक ठाक रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल की क्लास में सर्कल यानी वृत्त से मैंने आपको डेमो क्लास कराई थी। तो मैंने आपके सामने सभी एंगलों को खींचा, यानी सर्कल जितने भी खींचे जाते हैं मैं सभी सर्कलों को आपके सामने खींचकर बताया। ठीक है, तो इन चीज़ों को जिस स्टूडेंट ने अगर डेमो क्लास नहीं की है तो वो डेमो क्लास को कर लें, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो आज से हम सीधे क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो इसका लगभग ड्यूरेशन होगा, इसका लगभग 5 से 6 दिन में इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हम धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे आगे। ठीक है, अब टाइम भी तुम्हारा पूरा हो चुका है और हम सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि साथ के साथ पढ़ते जाएं। और जिस स्टूडेंट ने ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ लिया तो उसके लिए सर्कल बहुत ही आसान हो जाएगी, वरना वो फंसता जाता। ठीक है, तो आप डेस्कटॉप पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैं क्वेश्चन शीट पे पढ़ूँगा। तो क्वेश्चन नंबर सीधे 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल of radius 5 cm meets a line through the center O at a point O so that OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ हिंदी वाले स्टूडेंट 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OP बराबर 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि P और Q की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, ये कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको सर्कल जितना पढ़ाया डेमो क्लास में, वहाँ से आपको सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने में आसान हो जाएगा अब। ठीक है, तो मैं मान लूँ कि मेरे प्यारे बच्चों एक आपका क्या है, सर्कल है। क्या है आपका? एक सर्कल है। और एक सर्कल है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। मैंने ये O मान लिया। कहानी ये है कि इससे एक लाइन है। क्या है? एक लाइन है और वो यहाँ से इस तरीके से मैंने खींची। सही है या गलत है? एकदम सही बात है। तो ये जो लाइन खींची मैंने वो कहाँ पहुँचाई? P पे। उसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस लाइन को मैंने खींचा और वो कहाँ से? केंद्र से यानी सेंटर से, और मैंने P पे खींचा। उसके बाद में एक स्पर्श रेखा है जो कहाँ से? वो रेडियस से। तो रेडियस क्या होती है? आपकी त्रिज्या, जो उसने बोला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली। तो एक आपकी रेडियस है। तो ये जो रेडियस है कौन सी वाली? उसने बोला है क्वेश्चन में साफ साफ कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक स्पर्श रेखा, यानी यहाँ से अगर हम इसको इस तरीके से टच करते हुए और हम इस पॉइंट पे मिला देंगे। ठीक है, तो जो O और P की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपकी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इसको क्या मान लूँ? Q मान लूँ, है ना? क्यों? Q दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैं सीधे सीधे इस चीज़ पे अब बढ़ जाऊँगा आगे। तो पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर कि P और Q का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, मैंने आपको जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई थी और अब मैं सर्कल पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा डिफरेंस ऑफ एरिया होगा कि ये जो वैल्यू है आपकी ये वाली, ये आपकी क्या मानी जाती है? हमेशा हाइपोटेनस मानी जाती है, यानी कर्ड मानी जाती है। हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको क्या मानेंगे हम? हाइपोटेनस यानी कर्ड मानेंगे। और ये आपकी लंब होगी और ये आपकी आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये रेडियस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और आपकी जो इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेनस, वो 12 मीटर है। तो हमको निकालनी है कि आप लंब निकालिए। क्या निकालिए? लंब निकालिए। ठीक है, तो आपने इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से सीख लिया। तो ये ना सोचें कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा हमको मानना होगा तभी ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होगी। तो अब मैं सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे निकालनी क्या है? Q P निकालना है। क्या है? P
ओ क्यू निकालना है, तो ओ क्यू का स्क्वायर करूँगा, उसके बाद में करूँगा ओ और पी का स्क्वायर करूँगा, तो ये क्या है आपकी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस करेंगे तो क्या होगा हमारा माइनस, तो माइनस कौन सा होगा ओ और क्यू का स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे तो क्यू और पी बराबर, तो हम इस रूट ले लेंगे, स्क्वायर के बदले में क्या मिल जाएगा हमको रूट का चिन्ह, तो रूट का चिन्ह यानी ओ पी का स्क्वायर माइनस के ओ और क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू पी बराबर रूट में, तो ओ और पी क्या है आपका 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस के, और ओ और क्यू बराबर कितना है आपका 5, कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यू पी बराबर, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 12 का वर्ग करोगे कितना होगा 144, माइनस के 5 का वर्ग करोगे कितना 5 25, ठीक है। तो हम करेंगे क्यू पी बराबर रूट में, तो इसको 144 में से 25 को घटाओगे तो कितना होगा 119, अब ये बाहर खुलेगा नहीं, तो बस यही वाला आंसर है इसका, ठीक है। ये जो आपकी होगी कितनी आएगी इसकी रूट में 119, बस यही चीज़ पूछिए केवल कि क्यू और पी की वैल्यू बताइए। कर लो फटाफट से कॉपी, मैं क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाऊँ, और आज मैं थोड़े क्वेश्चन ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, देखते हैं कहाँ तक बढ़ता है। अभी हमें हाइट एंड डिस्टेंस की जो पीछे की क्लास बची हुई हैं उनको करना है। हो गया कॉपी, सेम क्वेश्चन है 2-3, तो एंगल आपका यही रहेगा, केवल हमको वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और वैल्यू को चेंज कर दूँगा। अब तो ये चीज़ समझ में आ गई है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। हिंदी वाले स्टूडेंट, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कितनी स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मान लो ये आपका क्या था, क्यू खींचा गया है, क्यू बोला गया क्वेश्चन में, तो हम इसको पी मान लें, कुछ भी मान लो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये जो है उसके जो दूरी बोली है वो क्या बोली है इसमें 25 सेंटीमीटर, और जो स्पर्श रेखा से और जो क्यू पे जाने वाली रेखा वो कितना बोला गया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछा गया रेडियस बताइए, यानी त्रिज्या बताइए। तो आइए फार्मूला लगाते हैं हम सीधे पाइथागोरस। तो हम इसको फिर कैलकुलेट करेंगे, तो हम निकालेंगे ओ और पी का स्क्वायर बराबर में, फिर करेंगे ओ और क्यू का स्क्वायर माइनस के पी और क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ पी बराबर रूट में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटा दिया। तो हम करेंगे ओ और क्यू का स्क्वायर माइनस के पी और क्यू का स्क्वायर,
तो ओ पी बराबर में रूट में लेंगे तो ओ क्यू का मान क्या है, तो ओ और क्यू का मान है 25 सेंटीमीटर। क्या है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस के, और पी क्यू का मान कितना है आपका 24, तो हम करेंगे 24 का स्क्वायर। क्लियर है कहानी। उसके बाद में हम इसको खोलेंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ओ पी बराबर में रूट में लेंगे, ठीक है। 25 का वर्ग कितना होगा 625 है ना, 25 का स्क्वायर 625 माइनस के 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, कितना होगा 576। तो ओ पी बराबर रूट में मैं क्या करूँ 625 में से और मैं 576 को हटा दूंगा तो क्या बचेगा 49। तो आखिरकार जो ओ और पी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, रूट में से खुल जाएगी, कितनी आएगी 7, कितनी होगी 7। तो आपकी जो रेडियस निकल के आई वो कितनी आई 7 सेंटीमीटर, कितनी आई 7 सेंटीमीटर। तो बस यही आपका आंसर है, कर लो कॉपी। हटा दूँ मैं अब, अगला भी सेम क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है ना। तो हम केवल क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हिंदी वाले स्टूडेंट, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कितना है 5 सेंटीमीटर पर है, ठीक है 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए पॉइंट पे, किस पे है ये ए पॉइंट पे, ए से बोला गया है। तो पूछा है कि त्रिज्या बताइए यानी रेडियस बताइए, तो मैंने अभी कैलकुलेट किया और हम उस तरीके से इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो बहुत इजी है क्वेश्चन। तो हमने इसको क्या मान लें, टी मान लें, पी मान लें, तो हम इसको बी मान लें, चलो क्या मान लें बी मान लें। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे पाइथागोरस प्रयोग लगाएंगे, पाइथागोरस। तो क्या हुआ ओ बी का स्क्वायर बराबर में, फिर माइनस होगा क्योंकि हाइपोटेनस ज़्यादा है आपकी वैल्यू, तो क्या होगा ओ और ए का स्क्वायर माइनस के ए और बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी बराबर रूट का चिन्ह मिल जाएगा, तो रूट का चिन्ह लगाएंगे तो ओ ए का स्क्वायर माइनस के ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी बराबर रूट में, तो ओ ए कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर माइनस के ए बी कितना है 4, तो हम करेंगे 4 का स्क्वायर। तो ओ बी बराबर रूट में 5 का वर्ग कितना होगा 25 माइनस के 4 का वर्ग कितना होगा 16, ठीक है। तो ओ
और b बराबर रूट में क्या होगा 25 में से 16 को घटा देंगे कितना होगा 9। तो जो o और b बाहर खोलेंगे तो कितना होगा 3, 3 3 9, तो बाहर खुल के कितना आएगा 3। तो जो रेडियस आई आपकी निकल के वो कितनी आई 3। बस यही आंसर है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, उतार लो इसको। हटा दूँ अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसका काम नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है एन द फिगर ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए आर बराबर 6 सेंटीमीटर एंड आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर। तो पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी क्यू का मान पूछा है। आर एस कितना 90 है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं। अरे अच्छा, इसमें एक चित्र बनाया गया है, चलो मैं एक चित्र बना दूँ। एक आपका चित्र है, क्या है, एक आपका सर्कल है। क्या है, एक आपका सर्कल है और सर्कल से क्या है, सर्कल से एक तो यहाँ से ये लाइन खींची गई है और एक लाइन यहाँ से ये खींची गई है। ये खींच रही है ना, हाँ मैंने, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बना दें। तो हम ये वाली क्यू है इसकी, क्या है क्यू, और ये वाली क्या है आपकी एस, और ये वाली क्या है आपकी आर, और ये वाली क्या है पी, ये वाली क्या है ए। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए पी बराबर 3 है, यानी ए और पी बराबर कितनी है 3 है, और ए आर बराबर कितने 6 है, और आर एस बराबर यानी आर और एस बराबर कितनी है, आर और एस बराबर 9, कितनी है 9। तो पूछा है पी और क्यू बताइए। तो पी और क्यू तो मैं इसे मान लूँ एक्स, क्या मान लूँ एक्स, तो यही निकालनी है, बहुत सिंपल है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से रखना याद कि हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए क्यू का, किसका निकालेंगे ए क्यू, हम निकालेंगे क्या ए क्यू, क्योंकि एक्स का मान पूछा गया है आपको, क्या पूछा गया ए नहीं पी क्यू पूछा गया है। तो हम पहले करेंगे सबसे पहले ए और क्यू, है ना, उसके बाद करेंगे आपके N2 में, और N2 में फिर क्या है आपका P और Q, क्या है P और Q। तो P और Q नहीं, हाँ हम गलती कर रहे हैं, क्या है A और P, क्या है A और P, सही है, बराबर में। उसके बाद में हम इस वैल्यू को करेंगे, तो इसको करेंगे ए एस, क्या करेंगे ए एस, उसके बाद में फिर गुणा करेंगे, उसके बाद में क्या है आपकी ए और आर, क्या है ए और आर। तो बस अब कर देंगे इसको सीधे सीधे कैलकुलेट। तो ए क्यू की जो वैल्यू है, ए और क्यू की जो वैल्यू है, तो वो कितनी होगी एक्स प्लस के 3 गुणा में। ठीक है,
उसके बाद में क्या है ए पी, तो ए पी कितनी है आपकी 3 बराबर में, तो ए एस, तो ए एस बराबर क्या है आपकी 9 प्लस के 6 है ना, उसके बाद में गुणा और ए आर, तो ए आर का जो मान है वो कितना है, ए और आर का मान है आपका 6। सीधे सीधे आप कैलकुलेट कर देंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 3x है ना, क्या होगा 3x, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 बराबर। उसके बाद में इस तरीके से इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना 9 छिंग 54 प्लस है तो प्लस, और 6 छिंग 36, तो इसको गुणा करेंगे तो हम क्या करें, इसको 3x प्लस के 9 बराबर में 54 और 36 कितने हुए 90, तो हमें क्या करना है 3x बराबर में ये घट जाएंगे इससे, तो कितना बचेगा 81, तो x बराबर की जो वैल्यू होगी वो 3 से भाग देंगे 27 तिया 81, बस यही आंसर है आपका, ठीक है। उतार लो आगे, फिर बढ़ते हैं। हो गया कॉपी, आगे बढ़ाते हैं अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है, इन द गिवन द फिगर बी डी पैसेस थ्रू द सेंटर ओ कॉमा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर फिर क्या है इसमें 8 सेंटीमीटर, और ये क्या है कट रहा है थोड़ा, एट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। दी गई आकृति में बी डी जो केंद्र ओ से गुजरती है तथा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है आपका वृत्त बना के एक वो बना के दिया है, एक सर्कल है, क्या है एक सर्कल है, एक क्या है सर्कल है, और इसमें खींचा गया है, ये मान लो कोई ये केंद्र है ओ है ना, और यहाँ से ये वाला पॉइंट तुम्हारा ऐसे ही खिंच गया, और एक यहाँ से स्पर्श करते हुए इन्होंने यहाँ खींच दिया है, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा गया है कि ये वाली बताइए, ये है ना एंगल, ये ओ है, ये ए है, ये आपकी बी है, ये आपकी सी है, और ये आपकी डी है। तो अब निकले ए और बी बराबर कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और ए और सी बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी, ये वाली, कौन सी होगी ये वाली, है ना। वृत्त की त्रिज्या ये वाली तो होगी। अगर इसकी बात करेंगे तो ये पूरा क्या हुआ व्यास, तो हमारी जो अर्ध व्यास बोलते हैं उसी को हम त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो बस कैलकुलेट करते जाएंगे और हम बढ़ते जाएंगे। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम करेंगे ए और बी का स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस लगाएंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर में, और बराबर में निकालना क्या है आपको बी और डी, क्या निकालना है बी और डी। तो हम निकालेंगे तो क्या करेंगे हम ए
और सी का स्क्वायर इंटू के ए और डी का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे नहीं स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए और बी हम क्या करें, इसको अभी स्क्वायर में रहने दें या नहीं, चलो स्क्वायर में रहने दें। तो ए सी का जो मान है वो क्या है आपका 8 गुणा में, और ए डी का जो मान है ए और डी, तो हम क्या मान लें इसको, ए और डी को हम 8 प्लस सी डी मान लें, 8 प्लस सी डी मान लें। तो 8 गुणा हम ए डी करते हैं अभी, 8 गुणा ए डी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और बढ़ाएंगे। तो हमें स्क्वायर लग रहा है तो हम स्क्वायर ही लगाएंगे इसके आगे अभी, ठीक है। और सीधे हमें ए बी का मान दे दी, अरे अच्छा ए और बी का मान है तो हम सीधे 12 का स्क्वायर खोल लेंगे। अब खोलेंगे तो 12 का 12 144 बराबर में 8 गुणा ए और डी। तो हम क्या करें, हम ए डी को इधर लेके आएंगे तो कितना होगा ये 144 बराबर में 8 ए और डी। तो हमें क्या करना है, ए डी की वैल्यू निकालनी है। तो ए डी की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी हुई 144 बटे में कितनी हो जाएगी 8। तो इससे भाग देंगे तो ए डी बराबर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 18 में 8 144। तो ये ए और डी की जो वैल्यू आई कहाँ से, ए और डी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 18। सही है, ये गलत है, एकदम कहानी सही है। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे, अब लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो बस सिंपल सी ये बात है कि कैलकुलेट हो जाएगा। अब निकालना क्या है आपको बी डी। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, जगह कम है। तो निकालना क्या है बी डी। तो बी डी का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद में क्या है ए डी का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, फिर करेंगे ए और बी का स्क्वायर, ठीक है। तो बी और डी बराबर रूट में पहुंच जाएगी। तो ए और डी हम मान को रख दें सीधे। तो ए डी का मान कितना 18, तो हम करेंगे 18 का स्क्वायर, माइनस के ए बी का मान कितना 12, तो हम करेंगे 12 का स्क्वायर। तो बी डी बराबर रूट में इसका 18 का वर्ग कितना होगा 324, माइनस के 12 का वर्ग 144, ठीक है। तो जो बी और डी का जो मान होगा वो कितना होगा, रूट में घटा देंगे 324 में से 144 घटेंगे तो कितना बचेगा 180। तो हम 180 के फैक्टर कर लें, इधर क्या कर लें 180 के फैक्टर कर लें, कितना है 180। तो हम क्या करें सीधे भाग दे दें, हम 3 से दे दें, 3 छक्के 18, फिर हम 3 से दे दें, 3 दूनी 6 यानी 20, फिर हम क्या करें इसको 2 से भाग दे दें 10, उसके बाद में फिर 2 से भाग दे दें 5, उसके बाद में फिर 5 से भाग दे दें 1। तो 1 2 और ये सिंगल। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो फैक्टर होंगे वो कितना होगा 3 गुणा 2 गुणा रूट में 5, ठीक है। तो 3 दूनी 6 रूट में 5, ठीक है। तो आखिरकार मेरे प्यारे बच्चों जो बी और डी का जो मान आया वो कितना आएगा आपका 6 रूट में 5, कितना 6 रूट में 5। तो 6 रूट में 5 कौन सा आया आपका, यहाँ से लेकर पूरे ये वाली कौन सी कितना है 6 रूट में 5। तो उसमें तो केवल आपको त्रिज्या पूछी गई है, तो त्रिज्या होगी इसकी आधी। तो इसकी कितनी होगी, ये वाली होगी 3 रूट 5, तो ये भी 3 रूट 5 होगा, ठीक है। तो बस आंसर क्या होगा आपका 3 रूट 5, बस यही आंसर है आपका, ठीक है। तो हम क्लास को यहीं पे रोकते हैं, बाकी कल बढ़ाएंगे आगे, धीमे धीमे जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आज थोड़ी क्लास कम है, हम कल से क्लास को फुल कराएंगे, पूरे 1 घंटे की क्लास होगी।